Hello students, in the previous video you have studied about the discovery of genetic material. From that 3 experiment it is confirmed that genes are made up of DNA. Genes are segments of DNA. Genes are units of inheritance, segments of DNA. They are transmitted from one generation to the next generation. So definition of gene is a particular segment of DNA molecule located in the chromosome and determines a स्पेसिफिक हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. अब इसके डीएनए का पैकेजिंग देखेंगे तो ये जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है इन यूकैरियोटिक सेल. अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस इज 10⁻⁻⁶ एम. अब यहाँ लिखा हुआ 10⁻⁶ हो गया क्योंकि कीबोर्ड में वो ऑप्शन नहीं है, तो ये पढ़ते वक्त याद रखना 10⁻⁶ एम. And length of double helix DNA molecule in typical mammalian cell is 2.2 meters. अब इसको कैसे काउंट करते हैं? तो it is a very simple worked out. This can be worked out simply by multiplying the total number of base pairs with distance between the consecutive base pairs. दो base pairs के बीच के distance को multiply किया जाता है with total number of base pairs to find out the length of DNA in meters. How this long 2.2 meter long mammalian DNA होता है, how this long DNA molecule can be accommodated in such a small nucleus. तो साइज़ जो है न्यूक्लियस की 10⁻⁻⁶ एम मैमेलियन न्यूक्लियस की साइज़ जो है उसको अगर माइक्रोमीटर में गिनेंगे तो इट इज़ 6 माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर म्यू एम लिखा जाता है तो 6 माइक्रोमीटर है. एंड साइज ऑफ डीएनए इज़ 2.2 मीटर्स इन मैमेलियन सेल का जो डीएनए है. अब हाउ दिस long DNA molecule is accommodated in such small nucleus measuring about 6 micrometer. So it must be condensed, coiled and supercoiled to fit inside small nucleus. This is called as packaging of DNA. तो इतने बड़े न्यूक्लियस को इतने बड़े DNA को न्यूक्लियस के अंदर अकोमोडेट करने के लिए उसको कंडेंस किया जाता है, कॉइल किया जाता है और सुपर कॉइल किया जाता है. एंड दैट प्रोसेस ऑफ कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज पैकेजिंग ऑफ डीएनए. तो हम यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए देख रहे हैं. नाउ वी विल सी पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स लाइक इकोलाई. इकोलाई की साइज जो है सेल की इट इज़ ऑलमोस्ट 2 to 3 म्यू लॉन्ग. दे डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस. दैट इज न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस. आप लोगों को मालूम है प्रोकैरियोट में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है. तो सच न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्मॉल सर्क्युलर हाईली फोल्डेड नेकेड रिंग ऑफ डीएनए मेजरिंग अबाउट 1100 माइक्रोन लॉन्ग इन पेरीमीटर. अब अगर इसको गिना जाए तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.6 मिलियन बेस पेयर्स जितना लॉन्ग डीएनए होता है. तो सच डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. यानी न्यूक्लियस यानी इट इज मेड बाय डीएनए, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं. सो टू अकोमोडेट सच लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इनटू 2 to 3 माइक्रोन लॉन्ग सेल, negatively charged DNA becomes circular, reducing the size up to 350 micrometer in diameter. तो उसकी साइज को रिड्यूस करने के लिए उसको निगेटिवली चार्ज डीएनए को सर्कुलर किया जाता है. एंड देन इट इज़ अगेन फोल्डेड, और ये फिर सर्कल जो है उसमें इट इज़ अगेन फोल्डेड टू फॉर्म 40 to 50 लूप्स. ये लूप्स को डोमेन्स भी कहा जाता है. टू रिड्यूस द साइज अप टू 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. तो इस तरह से उसकी साइज को कम करने के लिए, क्योंकि साइज सेल की कितनी है 2 to 3 माइक्रोन और इसकी साइज कितनी है 1100 माइक्रोन डीएनए के. सो टू अकोमोडेट सच लॉन्गर डीएनए मॉलिक्यूल इन ए वेरी वेरी स्मॉल साइज्ड सेल, उसको फोल्ड किया जाता है. पहले सर्कल किया जाता है, सर्कुलर होने से 350 माइक्रोमीटर की डायमीटर होती है, फिर इसको 40 to 50 लूप्स में फोल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी साइज़ होती है 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. तो इस तरह से उसको पैक किया जा रहा है टू अकोमोडेट इन स्मॉल सेल. तो दैट इज़ कॉल्ड एज पैकेजिंग.
ये जो 30 to 40 फोल्ड्स या डोमेन्स बनाए थे, दिस लूप्स आर हेल्ड इन पोजिशन बाय आरएनए कनेक्टर्स। आरएनए के छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिसकी वजह से वो लूप्स को बाइंड करके रखा जाता है। ईच डोमेन इज फर्दर कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड, फिर से वो लूप के अंदर सुपर कॉइलिंग होती है टू रिड्यूस द साइज अप टू 2 म्यू इन डायमीटर। अब आप देख सकते हो पहले कितने म्यू डायमीटर का था डीएनए, 1100 म्यू इतने डायमीटर का था। उसके बाद में उसका फोल्डिंग, उसको सर्कुलर बना के 350 माइक्रोमीटर का बनाया। फिर उसके बाद में उसके 30 to 40 फोल्ड्स में उसको कन्वर्ट करके उसकी साइज़ बनाई थी 30 माइक्रोमीटर। और अब उसको सुपर कॉइल्ड करके वो फोल्ड्स जो है, डोमेन्स जो है, फर्दर कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड करके उसकी साइज़ कहाँ तक लाई गई है, 2 म्यू इन डायमीटर। अब यहाँ हर जगह पे आपको यू दिखाई दे रहा है, तो ये यू नहीं है, 2 म्यू है। तो ये क्योंकि कीबोर्ड में ये ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए 2u लिखा गया है, मगर उसको पढ़ना है 2 म्यू इन डायमीटर। दिस कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग इज असिस्टेड बाय, अब ये जो फोल्ड्स या डोमेन्स की कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग होती है, इट इज असिस्टेड बाय ए नॉन हिस्टोन प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज HU प्रोटीन। यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होता है, DNA बाइंडिंग प्रोटीन, मगर यहाँ पे HU प्रोटीन है एंड एंजाइम्स उसके साथ में होते हैं, DNA gyrase and DNA topoisomerase 1 फॉर मेंटेनिंग सुपर कॉइल स्टेट। उसका जो सुपर कॉइल स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोटीन यूज़ किया जाता है, HU प्रोटीन। DNA बाइंडिंग प्रोटीन हिस्टोन के जैसे होता है ये, बट इट इज़ नॉट ए हिस्टोन प्रोटीन। एंड एंजाइम्स लाइक DNA गायरेज, गायर्स का मतलब होता है फोल्ड्स, तो DNA के फोल्डेड फॉर्म में DNA को कन्वर्ट करने के लिए DNA गायरेज एंजाइम होता है, और उसको कनेक्ट करने के लिए DNA टोपोआइसोमरेज 1 और RNA के कनेक्टर्स होते हैं। तो दिस कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग और पैकेजिंग इज असिस्टेड विद RNA कनेक्टर्स, DNA गायरेज, DNA टोपोआइसोमरेज and HU protein or non-histone protein, that is DNA binding protein। तो इस तरह से ये पैकेजिंग होता है डीएनए का, प्रोकैरियोटिक डीएनए का। इट इज़ असिस्टेड विथ 1 प्रोटीन HU प्रोटीन, 2 enzymes DNA gyrase, DNA topoisomerase 1 एंड RNA कनेक्टर्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर्कुलर डीएनए का एक सर्कुलर फोल्ड करके उसको रिड्यूस किया गया है 250 माइक्रोमीटर। उसके बाद में उसका लूप्स में कन्वर्ट किया है, और अभी यहाँ लूप्स के सेंटर में आपको एक एक लाइन दिख रही है हर लूप के नीचे बेस में, दैट इज़ RNA कनेक्टर्स। तो वो 30 म्यू का हो गया है। उसके बाद में ईच फोल्ड, अब यहाँ पे एक सिंपल फोल्ड थी, अब ईच फोल्ड इज अगेन सुपर कॉइल्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ DNA अप टू 2 माइक्रोमीटर या 2 म्यू। 2 म्यू का कर दिया, पहले 350 म्यू, बाद में 30 म्यू, अब 2 म्यू का हो गया सुपर कॉइलिंग से। इस तरह से उसका पैकेजिंग शुरू हुआ है। फिर उसके बाद में आप देख रहे हो कि RNA क्ल्यूड, वो लूप्स को सेपरेट करके RNA क्ल्यूड, और यहाँ पे DNA को कट करके निक DNA की भी पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पार्शियल DNA डाइजेशन की वजह से RNA क्ल्यूड यहाँ पे, और पार्शियल RNA's डाइजेशन की वजह से। तो इस तरह से ये पैकेजिंग ऑफ DNA इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले इसको क्या किया गया, कॉइल किया गया, तो उसकी साइज़ हो गई 350 म्यू। उसके बाद में उसका फोल्ड्स के डोमेन्स या फोल्ड्स बनाए तो 30 म्यू, और सुपर कॉइल करके 2 म्यू। तो दैट इज़ कॉल्ड एज पैकेजिंग।